हाँ तो बच्चों और सब क्या हाल चाल है, कैसे हैं। आज जैसा कि आप जानते हैं, आज हम लोग शुरू कर रहे हैं टेंस। और बेसिकली हम लोग टेंस को समझने का प्रयास करेंगे कि टेंस होता क्या है और टेंस बच्चों के लिए इतनी समस्या क्यों बनी हुई रहती है हमेशा। क्लास बिहार बोर्ड के हैं तो क्लास 6 से उनके माथे पे नाचते रहता है 12 तक टेंस टेंस टेंस। और हमको लगता है कि होल लाइफ उनका जीवन, मतलब जब तक उनको नौकरी नहीं मिल जाती है तब तक उनका पीछा टेंस से छूटता नहीं है। और इसीलिए इस टेंस को समझना जरूरी है कि आखिर टेंस है क्या। इसको जड़ से हम लोग आज समझने का प्रयास करेंगे। और सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं तब तो क्लास 2-3 से ही शुरू हो जाता है भाई टेंस 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 टेंस। और उनके साथ सीबीएसई बोर्ड बच्चों वालों के साथ पढ़ते तो हिंदी मीडियम में, घर में बात करते हैं हिंदी मीडियम में, सब काम करते हैं हिंदी मीडियम में। लेकिन जब इंग्लिश का किताब उठा के पलटते हैं तो देखते क्या है कि इंग्लिश की सारी चीज़ें इंग्लिश में ही लिखी हुई है और उनके साथ भारी समस्या हो जाती है कि भाई इस टेंस को समझे कैसे हम लोग। तो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी मैं कहना चाहूँगा कि वीडियो को देखें, साथ ही साथ क्लास को जरूर अटेंड करें। टेंस जो है बेसिकली होता क्या है, इसको अगर समझ लेंगे तो सारी समस्या का सॉल्यूशन आपके पास हो जाएगा। यानी कोई भी टाइप्स वगैरह में कोई झंझट नहीं रहेगा। टेंस का हिंदी होता है काल। टेंस का हिंदी होता है क्या, होता है बच्चों? काल होता है। काल का अक्सर जो पर्यायवाची शब्द लोग लिखते हैं, सब लोग लिखता है काल का मतलब होता है समय। काल का मतलब होता है समय, समय का मतलब होता है टाइम। अब इस समय में और इस काल में अंतर है बच्चों, ये मैं बताना चाहता हूँ। समय टाइम जानते हैं, 11 बज रहा है, 12 बज रहा है, या किसी खास थोड़ा सा मतलब मेरा समय, लोग कहते हैं ना, बच्चे कहते हैं, लोगों को कहते हुए सुना होगा आपने, बच्चे भी आपस में बात करते तो कहते हैं कि भाई मेरा तो समय बहुत खराब चल रहा है, हमको जो है मैडम जो है क्लास में बहुत डांटते रहती हैं, हमेशा परेशान करती हैं, या टीचर बहुत डांटते हैं, मेरा समय खराब चल रहा है। कोई नहीं कहता है कि मेरा काल खराब चल रहा है, समय खराब चल रहा है। तो यहाँ पर एक जो टाइम का मीनिंग निकलता है, वो टाइम जो घड़ी वाला टाइम क्लॉक में चलता है उससे मीनिंग निकलता है, ठीक है। और दूसरा टाइम जो है वो निकलता है, वो ड्यूरेशन या पीरियड या अवधि से मिलता है। कहने का मतलब कि किसी भी खास ड्यूरेशन को एक समय या एक पीरियड या एक काल कहेंगे उसको, या एक टेंस कहेंगे। जैसे मान लीजिए कि प्रेजेंट में आप यहाँ हैं, आप यहाँ पे प्रेजेंट में हैं, और मान लीजिए कि आपकी उम्र अभी 15 ईयर्स है। आपकी उम्र कितनी है? 15 ईयर्स है। और इसके पहले का जीवन जो आपने आज तक जिया है, जरा ध्यान से देखोगे इसको तो समझ में आ जाएगा। ये 15 साल की आपकी उम्र है, तो ये 15 साल, और इधर आपका आगे जो है मान लो ये जीने वाले हैं आप, ये 15 साल आप जी चुके हैं। ये पीछे वाला 15 साल आप क्या कर चुके हैं? 15 साल आप जी चुके हैं। 15 साल आप जी चुके हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है आपका बीता हुआ काल है, यानी ये क्या है? भूतकाल है। ये भूत बन चुका है और भूत बन के आपका पीछा कर रहा है। कहने का मतलब ये है, ये बीत चुका है, ये खत्म हो चुका है, भूतकाल बन चुका है, इसमें आप नहीं जा सकते हैं और आगे बढ़े। कहने का मतलब कि ये आपका जीवन का एक काल था, ये अभी तक का एक काल था। और दूसरा काल जिसमें आप जी रहे हैं, जिसमें आप सरवाइव कर रहे हैं, जिस समय में, जिस पीरियड में आप जी रहे हैं, रह रहे हैं, वो हो गया। और तीसरा हो गया आने वाला काल। कहने का मतलब कि भविष्य काल, जिसको आपने देखा नहीं है लेकिन आप उसमें जाने की कोशिश कर रहे हैं, हर समय हर क्षण आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये 3 भाग में आपका जीवन हो जाएगा, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग। इसी पीरियड को, ये जो पीरियड है 1, 2, 3, इसी को हम काल कहते हैं। हिंदी में ड्यूरेशन, एक पीरियड अवधि, एक समय अवधि को, एक ड्यूरेशन को, टाइम ड्यूरेशन को हम उसको टेंस या काल कहते हैं। बिल्कुल क्लियर है बच्चों, यहाँ पर स्पष्ट, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब सवाल ये है कि यहीं से आप समझ सकते हैं कि आखिर काल के तब कितने काल प्रकार हुए, कितने भेद हुए, कितने टाइप्स हुए। काल के 3 टाइप्स हुए, या 3 भेद हुए, या 3 प्रकार हुए। पहला भूतकाल, कौन सा? भूतकाल जो बीत चुका है, खत्म है। दूसरा प्रेजेंट काल,
जो चल रहा है, और तीसरा भविष्य काल, जो आने वाला है, जो होने वाला है, जिसके बारे में हमको कुछ ज्ञान नहीं है, हर दिन हम उसमें जा रहे हैं, घुस रहे हैं। तो टेंस जब टाइप की बात करेंगे तो 3 तो टाइप आपको बिल्कुल दिख गया, जो बीत चुका है, जो हो रहा है और जो होने वाला है। ये तीनों 3 काम हो गया। यानी अब बात करेंगे बच्चों हम टेंस के टाइप्स की, टाइप ऑफ टेंस की बात करेंगे बच्चों। तो मैं बता रहा था कि तब इस तरह हमारे टेंस के 3 भेद हुए, 3 टाइप्स हुए। टेंस के मेनली 3 टाइप्स हैं। पहला है प्रेजेंट टेंस, यानी जो वर्तमान में है, इसको हिंदी में बोलते हैं वर्तमान काल, यानी जो अभी चल रहा है, ठीक है। दूसरा है पास्ट काल, जो बीत चुका है, यानी भूतकाल। और तीसरा है फ्यूचर काल, फ्यूचर टेंस, यानी भविष्य काल, यानी जो आने वाला है, ठीक है। ये क्लियर हो गया तीनों, ये टाइप्स क्लियर हो गए आपको। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। दुनिया में चाहे कितने भी सेंटेंस हो बच्चों, दुनिया में चाहे कितने भी सेंटेंस हो, हम 3 ही तरीके से बोल सकते हैं। या तो प्रेजेंट में कोई बोलेगा, या पास्ट में बोलेगा, या फ्यूचर में बोलेगा। पहले भी हम बता चुके हैं, बिल्कुल क्लियर कर चुके हैं इस चीज को, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। प्रेजेंट में बोलेगा तो है लगा रहेगा। इसकी पहचान ये है कि इसके अंत में, हिंदी वाक्य के अंत में है लगा रहेगा, या है जिसपे कॉमा होता है, सॉरी बिंदु होता है। और भूतकाल में था सेंटेंस के लास्ट में लगा रहेगा, चाहे सेंटेंस कोई भी हो, ठीक है ना। था, थे, थी। और इसमें जो है, इसके सेंटेंस में गा, गे, गी लगा रहेगा। यही इसकी पहचान है लगा रहेगा हिंदी में, तो समझिएगा वर्तमान में, चाहे टेंस को सेंटेंस किसी भी तरह का सेंटेंस हो। अगर भूतकाल में था, थे, थी लगा रहेगा तो भूतकाल में भाई पास्ट का बात कर रहा है। फ्यूचर की बात कर रहा है, कोई बोल रहा है और था, थे, थी बोल रहा है, तो आप समझ जाते हैं कि पहले वाला बात बता रहा है सच। और अगर इंग्लिश में था, थे, थी के लिए वाज वेयर लगा रहेगा तो समझ जाइए कि पीछे वाला बात बता रहा है। अगर फ्यूचर की बात करेगा, गा, गे, गी लगा के बात करेगा, जाएंगे, हम खाएंगे, हम परसों देखेंगे कि हम वहाँ पर मामा से मिलने अपने जाएंगे, तो गा, गे, गी में बात कर रहा है, यानी फ्यूचर में बात कर रहा है, यानी भविष्य की बात कर रहा है। वो क्या करेगा वो बता रहा है, यानी अभी किया नहीं है, करेगा। और अगर है लगा हुआ है तो प्रेजेंट की बात कर रहा है, ठीक है। हम गए हैं वहाँ पे, खाना खाए हैं, या इस तरह की बात कर रहा है, तो वर्तमान की बात कर रहा है। समझ में आ गई बात। अब चलते हैं थोड़ा सा इसके टाइप्स की तरफ। अब इतना तो बिल्कुल क्लियर है, आप पहचान लेंगे हिंदी में किसी तरह के सेंटेंस को। और इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे हैं उसमें आप जान लीजिए कि अगर है तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए इज, आर, एम का प्रयोग होगा, ठीक है। इज, आर, एम, इसमें हूं भी लगा सकते हैं, हूं आई के लिए इज, आर, एम का प्रयोग होगा, ठीक है। और इसमें जो है वाज वेयर का प्रयोग होगा जनरली। और इसमें जो है फ्यूचर में शैल विल का प्रयोग होगा। इंग्लिश मीडियम वाले थोड़ा बहुत जानते होंगे, ठीक है, इसका प्रयोग किया जाएगा। इज, आर, एम का प्रयोग हुआ तो समझ जाइएगा। अगर हिंदी इंग्लिश वाले स्ट्रक्चर किताब पढ़ रहे हैं, कहीं इज, आर, एम मिला, समझ जाइएगा कि मीनिंग वो है या हूं में दूंगा देगा। तो अगर वाज वेयर मिलता है किसी भी सेंटेंस में, समझिएगा था, थे, थी में मीनिंग देगा। और शैल विल अगर मिलता है इंग्लिश के बुक में, अगर पढ़ रहे हैं साइंस, फिजिक्स कुछ भी पढ़ रहे हैं, या एसएसटी, तो उसमें गा, गे, गी का मीनिंग देगा। बिल्कुल क्लियर है। अब हम टाइप्स की बात करेंगे बच्चों। हाँ, तो पहला जो है प्रेजेंट टेंस हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना, वर्तमान काल। इसके टाइप्स को पढ़ेंगे, इसके टाइप्स को हम लोग देखेंगे। ये 4 तरह के होते हैं बच्चों, मैं बता दूं बिल्कुल क्लियर, ये 4 तरह के होते हैं। पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी प्रेजेंट मतलब वर्तमान, इंडेफिनिट मतलब अनिश्चित, टेंस मतलब का। इसको हिंदी में कहते हैं, कुछ इस तरह से लोग लिखते हैं, वर्तमान अनिश्चित काल। वर्तमान अनिश्चित काल, इसका क्या मीनिंग निकलता है मेरी कुछ समझ में नहीं आता है। बस इतना हम जानते हैं कि इसको इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं। इंडेफिनिट इसलिए कहा जाता है, ये भी मैं बिल्कुल क्लियरली आप लोगों को मैं यहाँ पर बता दूँ इंडेफिनिट, क्योंकि इसमें जो बहुत सारी चीज़ें इंडेफिनिट होती हैं। जैसे सूरज पूरब में उगता है,
सूरज पूरब में उगता है। अभी तक जितना दिन हम देखे हैं, जितना भी दिन देखे हैं, सूरज पूरब में उग रहा है, यानी सूरज पूरब में ही उगता है। लेकिन ये डेफिनेट नहीं है कि कल सूरज पूरब में उगेगा या नहीं उगेगा, इनडेफिनिट है। और शायद इसी वजह से इसको इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है। इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं, ठीक है ना। सिंपल मतलब साधारण प्रेजेंट टेंस कह सकते हैं इसको। दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस या इम्परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस यानी इसको वर्तमान में जारी या चालू सेंटेंस भी इसको लोग बोलते हैं, वर्तमान चालू सेंटेंस। कहने का मतलब कि जो लगातार कंटिन्यूटी के साथ जो काम जारी हो ये बताता है, ठीक है। और इम्परफेक्ट भी इसको बोलते हैं। इम्परफेक्ट टेंस कहने का मतलब जो परफेक्ट नहीं है, कहने का मतलब कि अब भी काम जारी है, अभी कंप्लीट काम नहीं हुआ है। कंप्लीट जब हो जाएगा तभी ना परफेक्ट होगा, यानी इम्परफेक्ट टेंस इसको बोलते हैं। ये परफेक्ट नहीं हुआ, कंप्लीट काम नहीं हुआ। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी ये टेंस जो अभी थोड़ी देर पहले कंप्लीट हो चुका है, थोड़ी देर पहले खत्म हो चुका है। और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें परफेक्ट भी है कंटिन्यूअस भी है। वर्तमान परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी चालू काम। कहने का मतलब ये है कि ये परफेक्ट तो है, साथ ही साथ कंटिन्यूटी भी है। जैसे आप कोई काम देख सकते हैं, जैसे बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो चल रहे हैं और कुछ भाग उसका खत्म हो गया और कुछ भाग जारी है, काम चल रहा है, काम हो रहा है। जैसे आप पुल बनते हुए कहीं देखें, पुल बन रहा है तो कुछ काम जैसे पिलर वगैरह ढला गया उस वक्त काम हो गया, यानी कुछ काम खत्म हो गया, लेकिन काम अभी वहां कंटिन्यूटी में जारी है। इस तरह से इसके 4 टाइप हैं बच्चों। लेकिन ये प्रेजेंट टेंस के टाइप्स पढ़ रहे थे, बस टाइप्स में कुछ नहीं करना है। यहां पर आप हम लिख देंगे पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का भी टाइप यही है, सिर्फ प्रेजेंट की जगह पास्ट हो जाएगा। प्रेजेंट की जगह क्या हो जाएगा? पास्ट हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस। और ये हो जाएगा, कितना आसान है, पास्ट परफेक्ट। बस एक याद कर लो, बाकी सब याद हो जाएगा। ये अब पास्ट टेंस यानी जो भूतकाल बन चुका है समय, आपका जो पीरियड, उसके बारे में बात करेंगे। तो ये भी बस उसी की तरह है, था थे थी वाला मीनिंग दे रहा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी सिंपल प्रेजेंट नहीं, सिंपल पास्ट इसको बोलते हैं, ठीक है। सिंपल पास्ट, बाकी सब वही रहेगा। पास्ट कंटिन्यूअस इम्परफेक्ट टेंस, इम्परफेक्ट पास्ट टेंस इसको बोलते हैं, ठीक है ना। पास्ट टेंस या पास्ट इम्परफेक्ट टेंस भी लोग बोलते हैं। और पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बिल्कुल क्लियर, जो बीत चुका है उस पीरियड के लिए ये भी 4 टाइप में है। और इसके आगे की वीडियो में आप देखेंगे या आगे क्लास में आप पढ़ेंगे कैसे हर एक के 6 सेंटेंस होते हैं। हर एक के कितने सेंटेंस होते हैं? 6 सेंटेंस। ये 6 इसके, 6 इसके, 6 इसके, 6 इसके, यानी 6 6 12 6 18 6 24 सेंटेंस। और पास्ट वाले प्रेजेंट वाले का 24 दुनिया 48 सेंटेंस, यानी 48 स्ट्रक्चर। और बात करते हैं अब तीसरे का, फ्यूचर की। तो फ्यूचर यहाँ पर सिर्फ फ्यूचर कर देंगे, बस बन गए। ये चारों टाइप हो गया, बस वही रहेगा। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। बाकी सारी चीजें वैसे ही हैं। हालांकि अगर ध्यान से देखेंगे तो ये अब पहले 48 इसके पहले 48 स्ट्रक्चर गिने थे, इसके भी 1 2 3 4 हर एक के 6 स्ट्रक्चर, हर एक के 6 सेंटेंस, 6 सेंटेंस यानी 6 स्ट्रक्चर, यानी 6 12 36 18 24, यानी टोटल 24 सेंटेंस। यानी 24 × 3 इक्वल 72 स्ट्रक्चर। यानी अगर आप सिर्फ टेंस पढ़ लेते हैं तो 72 स्ट्रक्चर पे आपका कमांड निश्चित रूप से हो जाएगा। कहने का मतलब ये बच्चों कि इन सारे टेंस के टाइप्स को याद रखना बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना है। सिंपली एक टेंस के टाइप्स को याद कर ले और उसके शुरू में प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर वगैरह लगाते चले बस।
और बाकी सेंटेंस बाकी अगर आगे आप पढ़ें। हाँ बच्चों, ये मैं बता दूं कि आप लोगों ने सही कहा, इसको सिर्फ मिटा देना है। यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट इसको नहीं बोलते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से बोलते हैं। ठीक है, ये भाग इसका मिटा दिया जाना जरूरी था, हम मेरे दिमाग में नहीं था। ठीक है, बच्चों ने सही कहा। अब समझ में आपको टेंस का टाइप्स में तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए आज क्लास यही एंड करते हैं। ओके।